हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। दोस्तों क्या हाल है आप सभी का? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे, खुशबाश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों मेरा नाम हसन नासिर है। मोहम्मद लतीफ। आज की वीडियो का टाइटल आपको बता दो, चलो उनके सीमा पार करने में नहीं हिचकिचाएंगे। इंडियन आर्मी की तरफ से ये आया है पैगाम। तो पाकिस्तानी मीडिया सेल क्या कह रहा है इस हवाले से, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। विदाउट एनी काउंटिंग के साथ ये 3, 2, 1 India will not hesitate to cross border if terrorists target country from outside, यानी कि सीमा पार कार्रवाई में संकोच नहीं करेंगे। दुनिया के बहुत सारे ममालिक बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है दैट हैज रीच $76.6 बिलियन, और जैसे मैंने बताया थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो उस धरती पर भी जाकर, सीमा के पार भी जाकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में हम संकोच नहीं करेंगे। कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। पाकिस्तान में ईद के बाद हंगामा खेज महीना होगा है और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब मुल्क की इकोनॉमी को पहले ही लाले पड़े हुए हैं। कौमी खजाने में महज $10 अरब हैं, जो कि 2 माह की दरामदात के लिए भी नाकाफी हैं। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट फ्रॉम 2012 ये जो परसेंटेज है दैट 33% ज्यादा है। खून रेजी और तशद्दुद के जिम्मेदार ये लोग होंगे। मई का महीना बहुत अहम है, किसी के बस में कुछ नहीं है। कौम बंद गली में दाखिल हो चुकी है। इंडिया अपना पॉइंट स्कोर करने में कभी भी किसी किस्म की कमजोरी नहीं दिखाता और यही काम किया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने सीमा पार आतंकवाद को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी है। असम दौरे पर पहुंचे भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर सीमा पार से आतंकी कार्रवाइयां बंद नहीं हुई तो भारत सीमा पार से आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने से जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। जरूरत पड़ी तो सीमा पार करके आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ये संदेश देने में सफल रहा है कि आतंकवाद से सख्ती से निपटा जाएगा। राजनाथ सिंह का यह संदेश ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले जम्मू के सुजवा में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान को सीधे तौर पर कड़ी चेतावनी देने से पाकिस्तानी मीडिया परेशान है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारतीय रक्षा मंत्री का ये बयान हमारे लिए बहुत ही सख्त वार्निंग है। मैं बात करूंगा उस धमकी के बारे में जो भारत की तरफ से पाकिस्तान को दी गई है, और ये एक सीरियस थ्रेट है। ये धमकी जो है वो जंग की है, एन एक्ट ऑफ वॉर, एक ऐसा जंगी अमल जो कि इंडिया माजी में भी कहता रहा है। और एक मरतबा फिर अब इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान से मुतल्लिक। उसके ऊपर फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में अब एक नई हुकूमत मौजूद है और दफ्तर ख़ारजा ज़ाहिर है कि अब एक नई हुकूमत की पॉलिसीज़ को लेकर चल रहा है। इंडिया will not hesitate to cross border if terrorists target country from outside, यानी कि सीमा पार कार्रवाई में संकोच नहीं करेंगे। ये कहा, ये सुन ले पहले राजनाथ सिंह ने कहा क्या। हम यहां पर तो आतंकवाद मिटाएंगे ही, यानी बाहर से उसे अंजाम दिया जाएगा, तो उस धरती पर भी जाकर, सीमा के पार भी जाकर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में हम संकोच नहीं करेंगे। कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। अच्छा, ये इंडिया ने, आपको मालूम है कि गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से ख़ास तौर पर बहुत ही स्मार्टली एक काम किया, दहशतगर्दी को पाकिस्तानी रियासत के साथ जोड़ने का। अब इसमें जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने कहा कि इंडिया हैज़ बीन सक्सेसफुल इन गिविंग आउट द मैसेज दैट टेररिज्म विल बी स्ट्रांगली डेल्ट विद। We will not hesitate to cross borders if the country is targeted from outside। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने 10 साल लगाए और पूरी दुनिया में ये शोर मचाना शुरू किया, पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। अब ये स्मार्टली उन्होंने किया क्यों? और मैं क्यों कह रहा हूँ स्मार्टली? क्योंकि जो भी दुनिया में फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं, जो आज़ादी की जिद्दोजहद है, वो कानूनन जुर्म नहीं है और उसके लिए मुख्तलिफ मीन्स को अडॉप्ट करना, जो आदिवासी हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं किसी एक खित्ते के, वो अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद कर सकते हैं। उसकी अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन में गुंजाइश है। लेकिन अगर इंडिया अब ये साबित कर दे कि नहीं, ये
फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, ये दहशतगर्दी है। और यही काम जब से 9/11 का फिनोमेना हुआ और एक वॉर अगेंस्ट टेररिज्म अमेरिका ने शुरू की, उसके बाद कुछ अरसा तो इंडिया ने दबे दबे गुजारा और उसके बाद ओपनली उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि टेररिज्म पे बात करें, पाकिस्तान टेररिज्म करता है। बड़ी कोशिश की कि पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म लिस्ट जो है अमेरिका की, उसमें भी डलवा दिया जाए। तो अब अगर इस किस्म का कोई प्रोपेगेंडा होता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करें, आप उसका जवाब दें, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करें, जब जब ये बात की जाए वो अनआंसर्ड ना जाए, उसके हवाले से आप रिकॉर्ड दुरुस्त करें, या फिर आप ठीक है फिर आप ये तस्लीम कर लें, आप इस सारी बात को मान लें। क्योंकि इंडिया अपना पॉइंट स्कोर करने में कभी भी जो है वो किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं दिखाता और यही काम किया। इसके साथ एक काम और हुआ, जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमांता बिस्वा शर्मा, इन्होंने भी इस तकरीब से खिताब किया। इन्होंने इस तकरीब में जो है पहले बताया कि हमने जो 9 वॉर की जो जंग हुई थी 1971 की, उसमें जो बेवाएँ हैं उनको 10 लाख रुपए, 8 जो कैजुअल्टीज़ हुई थी, जो ज़ख्मी हुए थे उनको 5 लाख रुपए ईच, 2 जो हैं वॉर प्रिजनर्स जो जंगी कैदी थे उनको 2.5 लाख रुपए, और 86 नंबर ऑफ वॉर वेटरन्स जो हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिए। फिर इन्होंने यहाँ पर एक लंबी चौड़ी तकरीर की और इस तकरीर में उन्होंने कहा कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, राजनाथ सिंह, और उनकी मौजूदगी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वॉर वेटरन्स हैं उनकी बहादुरी इतनी थी कि उन्होंने मिलकर बांग्लादेश जो है उसकी आज़ादी के लिए काम किया। फिर वो आगे कहते हैं कि द इंडो पाक वॉर ऑफ 1971 was a landmark event in the history of the Indian subcontinent. He said the valor and sacrifice of the war heroes not only registered historic victory of India over Pakistan but also played a decisive role in realizing the dream of an independent Bangladesh. दुनिया के बहुत सारे ममालिक बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है दैट हैज रीच्ड 76.6 बिलियन डॉलर्स, और जैसे मैंने बताया 3rd हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और ये पिछले साल से यानी कि 2020 से दिस हैज कम एट 0.9% इसका इंक्रीज उन्होंने किया। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट फ्रॉम 2012 ये जो परसेंटेज है दैट 33% ज़्यादा है, यानी कि 2000 ने देखा गाइस कैसे मतलब 76.78 मतलब बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो डिफेंस बजट एलोकेट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान का 11, 12, 13 के करीब, बांग्लादेश का है 4 के करीब है ना, 4 4.1 है, और इंडिया पाकिस्तान का पहले 14 समथिंग होता था, अब 13 समथिंग है। तो ये सब ओवरऑल है उधर बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल ये सिचुएशन है वो काफ़ी जो है ना स्पेंड कर रहा है, इंडिया को पता है। इसके अलावा यार डिफेंस मिनिस्टर ने जो बयान दिया है कि हम टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए सरहद पार भी जा सकते हैं, ये थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग सिचुएशन भी हो सकती है। बट ये है कि पाकिस्तान को ये देखना है कि आप किसी दूसरे देश के आने के बजाय आप खुद ही उस चीज़ को ख़त्म करो, जड़ से दुरुस्त कर लें जो भी करना है। क्योंकि असल में ये बात जो है ना पहले से चलती आ रही है कि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर अटैक होता है, पाकिस्तान क्या कहता है, इंडिया ने करा दिया है जी। तो इंडिया के अंदर होता है वो कहता है पाकिस्तान ने करा दिया, रॉ की साजिश है। हाँ, पाकिस्तानी कहते हैं रॉ की साजिश है। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे ख्याल से डीपली देख कर हैंडल करना चाहिए कि भाई ये हो क्या रहा है, इनको कैसे हम सेटल कर सकते हैं, कैसे इनको सेट करना है, और ये किन इश्यूज़ पे ये सारी चीज़ें जो है ना रूट काज क्या है उसको कम से कम अगर सोल्व कर लिया जाए, मेरे ख्याल से दोनों कंट्रीज का फायदा है। दोनों कंट्रीज का फायदा। जो बलूचिस्तान साइड से मतलब इधर पंजाब साइड पे हो रहा है, पंजाब साइड से बलूचिस्तान, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हर चीज़ को सेट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ ये एग्जैक्टली, ये आपको कैसे करना है, आपको रूट काज को पता करना है, इसकी वजह क्या है। मे भी हो सकता है इनइक्वालिटी हो, मे भी हो सकता है आप उनको वो पैसा बजट नहीं दे रहे हो, मे भी हो सकता है वहाँ स्टडी का निज़ाम ठीक ना हो, जिस वजह से वहाँ एजुकेटेड लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं। BLA का आप लोगों ने सुना होगा, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो उस हवाले से जो खातून थी वो एक इंतहाई लिटरेट एक एजुकेटेड औरत थी, उन्होंने ये कदम उठाया। क्यों उठाया? 2 बच्चे भी थे और मियाँ भी उनका एक जॉब होल्डर था, वालिद साहब भी जॉब होल्डर थे। तो उसका क्या मकसद हो सकता है? ये भी हो सकता है कि या उनका पैसा मतलब उनको सही तरीके से नहीं मिल रहा था, या ये हो सकता है कि वो डिप्रेसिव होकर उन्होंने ये कदम उठाया। तो ये चीज़ें वाकई क्वेश्चन मार्क है, इनको सेट करना बहुत ज़रूरी है दोनों कंट्रीज़ के लिए। मेरे ख्याल में वीडियो करते हैं। अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल, टेक केयर।